नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोटापा के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि मोटापा का कारण क्या है और लक्षण क्या है और इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, अब हम लोग ये देखते हैं कि शरीर की एक ऐसी स्थिति जिसमें अत्यधिक फैट का जमाव होने के चलते शरीर में औसतन मोटापा बढ़ने लगता है और अन्य बीमारियों का कारण बनता है। शरीर में स्थित स्रोतों को अवरुद्ध कर देता है, जिससे शरीर अस्वस्थ होने लगता है। जैसे मान लीजिए कि एक हार्ट डिजीज जितनी है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट स्ट्रोक हो गया, या डायबिटीज मेलाइटस हो गया, रेस्पिरेटरी डिजीजेज है, गाउट की समस्या है, या लम्बैगो यानी कमर दर्द वगैरह की समस्या है, अर्थराइटिस जो घुटनों में प्रॉब्लम होता है, दर्द होता है, चाहे वो रूमेटिक अर्थराइटिस हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, ये हाइपरटेंशन और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी क्रिएट होने लगता है। तो इन सब का कारण क्या है, ये हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो भी कारण है उसमें देखा गया है कि एक्सेसिव वेट गेन ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी जब भी आदमी एक्सरसाइज का अभाव होता है किसी में और वह लो फिजिकल एक्टिविटी करता है, यानी उसकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, तो उसके चलते क्या होता है कि कंजम्पशन ऑफ एक्सेसिव कैलोरीज, मतलब उसके चलते वज़न आपका बढ़ने लगता है। और इसमें लोग क्या करते हैं कि अधिक से अधिक कैलोरी का उपयोग करते हैं, यानी खान पान इतना फैटी लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, और उनका कोई शारीरिक क्रियाकलाप है ही नहीं, यानी ना एक्सरसाइज करना है, ना वॉकिंग करना है, और ना ही तो कोई और फिजिकल एक्टिविटी है। तो उसके चलते मोटापा बढ़ने लगता है। और कुछ जो एक्स्ट्रा बिजी लाइफ स्टाइल है, जिसमें देखने को आता है कि खान पान तो बहुत बढ़िया है, अच्छा अच्छा फ्रूट लेते हैं, अच्छा घी तेल मक्खन मलाई सब कुछ खाते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उसके चलते भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते होता है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम हुआ, या और भी कई प्रॉब्लम्स है। हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर एक ऑलरेडी मेरा वीडियो पहले बना हुआ, उससे आप लोग कुछ देख करके सीख सकते हैं कि मोटापा का यह भी एक कारण है। कहीं न कहीं स्ट्रेस और खान पान की जो अनियमितता है, यह भी एक मोटापा का कारण है। और आजकल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत चला हुआ है, जैसे पेप्सी कोला वगैरह जो भी है, एक नॉन वेज और फास्ट फूड तो इसका कारण है ही। दोस्तों, कुछ जो एलोपैथिक मेडिकेशंस हैं उसके चलते भी मोटापा हो जाता है। जब भी आजकल सर्दी जुकाम दर्द वगैरह हर चीज़ में कार्टिकोस्टेरॉइड दवाइयों का यूज लोग करते हैं, तो इसके चलते भी मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। या कभी कभी स्लिप डिस्क हो, या वैसे भी ताकत के लिए लोग एनाबॉलिक स्टेरॉयड लेते हैं, उस वह भी एक कारण है। कुछ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स है, या जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन जो बीटा ब्लॉकर्स वगैरह है, उसके चलते भी देखने में आता है कि मोटापा बढ़ने लगता है। तो हमारा आयुर्वेद साइंस ये कहता है कि इन अनियमितताओं के चलते क्या होता है कि हमारे शरीर का मेद धातु बढ़ने लगता है, और इससे शरीर धीरे 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 मोटा होने लगता है। अर्थात हमारे अंदर कफ दोष बढ़ जाता है, यानी कफ दोष जो है प्रकृति से दोष में बदल जाता है, जिसके चलते मोटापा होने लगता है। और कुछ इसका जेनेटिकल कारण भी है। और महिलाओं में एक देखा जाता है कि जिसमें पीसीओडी की शिकायत है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, जिनके गर्भाशय या अंडाशय में सिस्ट बन जाता है, तो यह भी एक कारण मोटापा का हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इसका लक्षण क्या है। तो लक्षणों में ये देखा जाता है कि फ्लेवलेस इन द बॉडी, स्पेशली ऑन द बेली, अंडर द चिन, हिप एंड थाइज, यानी देखने में आता है कि पेट ज़्यादा निकलने लगता है, और उनके गर्दन पर भी मांस चढ़ने लगता है, और उनके जो जांग है चाहे हिप्स है, ये काफ़ी मोटा हो जाता है, और एक सुंदर सा जो आपका चेहरा है, आपकी सुंदरता है, उसमें मोटापा अपना सेंध लगा देता है।
दोस्तों, मोटापा एक्चुअली अपने आप में कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत सी बीमारियों का एक कारण ज़रूर है। तो इसलिए मोटापा को ना आने दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, बाकी वो ट्रीटमेंट में हम लोग देखेंगे। तो ये बहुत सी बीमारियों का जो कारण है उसमें ये देखने को आता है कि जैसे हार्ट डिजीज लाइक हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरलिपिडेमिया का प्रॉब्लम हो गया, हार्ट स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो गया, और डायबिटीज़ मेलाइटस यानी जो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं। और कभी ये देखने में आता है कि जो आदमी ज़्यादा मोटा हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि लो डाइजेस्टिव फायर के चलते उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि शरीर में टॉक्सिन्स का जमाव होता है। और वह टॉक्सिन्स क्या करता है कि जो हमारे शरीर में कम्युनिकेटिंग स्रोत है, उस कम्युनिकेटिंग स्रोत को ब्लॉक कर देता है, जिसके चलते हमारा फिजियोलॉजिकल एक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जो मेरे शरीर में, हमारे आपके शरीर में अच्छे सेल्स और टिश्यूज को बनना चाहिए, यानी निरोग सेल्स और टिश्यूज को बनना चाहिए, उसके जगह पर वह डिस्टर्ब हो जाता है और हमारा एक जो अच्छे सेहत का सपना है वो कहीं ना कहीं ख़राब होने लगता है। दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि वैसे तो कारणों के अनुसार ही ट्रीटमेंट किया जाता है, चाहे वो मोटापा हो या कोई भी बीमारी हो, लेकिन हमारा आयुर्वेद साइंस इसमें बहुत सी औषधियों को परमात्मा ने दिया हुआ है। क्योंकि आयुर्वेद को परमात्मा का प्रसाद कहा गया है और इसीलिए आयुर्वेद की मेडिसिनों को अमृत कहा गया है। और परमात्मा के प्रसाद को जो आदमी जिस नीयत से लेता है उतना उसको फ़ायदा होता है। इसलिए हमेशा जब भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना हो तो परमात्मा का नाम लेकर के लेना चाहिए। और दोस्तों, इसमें जितनी मेडिसिनें हैं उसमें जैसे आपका त्रिफला हो गया, आपका मुस्ता यानी हरितकी हो गया, सुंठी हो गया, विभीतकी हो गया, बिडंग हो गया, मरीच हो गया, अभयारिष्ट, मेदोहर गूगल, त्रिफला गूगल, कुमारी यासव, महामंजिष्ठादृष्ट, ये सभी औषधियाँ आयुर्वेद में दी गई है जो मोटापा को कम करती है। लेकिन अब किन दवाओं के साथ क्या देना है और रीज़न क्या है, तो आप अपने आसपास के किसी अच्छे वैद्य के सलाह से अपना मेडिसिन चूज करें और वह मेडिसिन जब तक आप फिट ना हो जाए शरीर तब तक लेते रहें। और समय समय पर अपने वैद्य और हकीम या डॉक्टर की सलाह लेते रहें और उनकी सलाह में ही अपनी चिकित्सा लें। लेकिन दोस्तों, आपको बचाव के लिए मैं ये आपको सलाह दूँगा कि आपको मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करना होगा खाना खाने के बाद, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, और फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं। उसके बाद से आपको अवॉइड क्या करना है कि जो भी कारणों को हम लोगों ने देखा है उन कारणों में जैसे फैटी चीज़ें हैं, फास्ट फूड है, नॉनवेज है, अल्कोहल है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, इसको अवॉइड करना है। और जैसे आप इसको अवॉइड कीजिएगा और मेडिसिन को टाइम से लीजिएगा तो डेफिनेटली आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करने का कष्ट करें, जिससे कि काफ़ी लोगों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। नमस्कार।